स्वागत है आप सभी का सच की आवाज टीवी में। फिर से एक बार हम लोग दिल्ली की सरजमीन में मौजूद हैं। बिहार से यहाँ पर इतनी मसाफत की दूरी पर यहाँ आए हैं महमूद पराचा साहब, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े वकील माने जाते हैं और केसों को, बड़े बड़े मामलों को चुटकियों में हल कर देते हैं। जी हाँ, मैं सामने तारीफ ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। चूंकि जिस तरीके से संगम बिहार की बेटी यानी राबिया सैफी के साथ जिस तरीके से हत्या की गई और मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है कि राबिया सैफी का कातिल वो निजाम ही किया है। लेकिन क्या हकीकत है, इसके बारे क्या बड़ी साजिश चल रही है, पूरी हकीकत हम जानेंगे आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील साहब से। इसमें जो सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली बात है, 3-4 चीजें। पहली बात तो जो इस संगम बिहार की बच्ची के साथ, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आती है और ये आमतौर पे देखा गया है कि जो भी शेड्यूल कास्ट समाज से बच्ची आती होगी या कोई व्यक्ति होगा या शेड्यूल ट्राइब से होगा या माइनॉरिटी का कोई भी बच्चा होगा, अगर मुसलमान से कोई बच्चा होगा या कोई जो पीड़ित होगा, उसी को इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है ताकि सच से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। बिल्कुल सर। आप मॉब लिंचिंग के केसेस भी देखेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के ऊपर, जिसको मारा जाता है बेरहमी से, या मुसलमान के ऊपर कि ये चोरी कर रहा था, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। बिल्कुल सर। इस केस में भी वही एक कोशिश हो रही है और जितने मुनज़्ज़म तरीके से और जिस तरीके से साजिश करके पूरी ताकत से सारी प्रेस, मीडिया और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके ये कोशिश की जा रही है कि असली मुद्दा कत्ल का है उसको भटका के ये दिखा दिया जाए, लड़की के चरित्र के ऊपर ही झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ी जो करप्शन का एक जो इशू था इससे कनेक्टेड, वो मसला है असली, और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई है इस केस की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ मैं आपको एक बात बहुत अहम बताना चाहता हूँ, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है और पुलिस, जो हरियाणा की पुलिस भी है और दिल्ली की पुलिस भी है और दिल्ली की सरकार खास तौर पे कुछ छुपाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सच ढूंढने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं लगाई जा रही, सच छुपाने के लिए ताकत लगाई जा रही है। पहला चीज़ जो उसमें देखा जाएगा कि देखिए, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि उसका जो बॉस था इस बच्ची का, जिसके साथ वो काम करती थी, पीए का भी काम करती थी उसके, वो एक दिन पहले उसके घर रेड होती है और उससे बहुत बड़ी रकम बरामद होती है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है, मगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती उसके खिलाफ। अगले दिन जब ये बच्ची उसमें जाती है, अपनी नौकरी पे जाती है, तो पुलिस, जाहिर बात है वहां भी होगी, तो पुलिस इससे भी पूछताछ कर रही, ये भी सबूत हैं। तो आखिरी बार जो देखी गई है पुलिस के टच में देखी गई, तो फिर अपने दफ्तर से कैसे गायब हो गई। बिल्कुल। दूसरी बात, जब इसका कत्ल हो गया और कत्ल जिस भी तरीके से हुआ है उसको देख के किसी जानवर को भी शर्म आ जाएगी, तो मुद्दा दिल्ली सरकार ये नहीं बनाना चाहती है, दिल्ली पुलिस ये नहीं बनाना चाहती है और हरियाणा पुलिस भी ये मुद्दा ही नहीं बनाना चाहती है कि किस तरीके से जानवरों की तरीके से, कोई जानवर भी इस तरीके से किसी को नहीं मार सकता। तो ये साफ नजर आ रहा है कि इसको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर आमतौर पे जो देखा जाता है वो पुलिस कस्टडी में होता है, कुछ उगलवाने के लिए या कुछ इल्ज़ाम लगाने के लिए, दस्तखत कराने के लिए। इस तरह के टॉर्चर के केसेस हमने सैकड़ों हजारों देखे पुलिस द्वारा। तो उसके बाद देखिए कि ये जो लड़का है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो ये है और वो है, वो कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में आके खुद इकबाल जुर्म करता है। कोई ऐसा करता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। कोई ऐसा कत्ल करता है जिससे साफ जाहिर है कि इतने जानवरों के तरीके से ऐसा काम किया तो उसको फांसी ही होगी। खुद आके इकबाल जुर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो कालिंदी कुंज की दिल्ली पुलिस है वो क्या करती है, उसका भी देखिए आप। वो वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं करती है, वहाँ उसको पकड़ती भी नहीं है, अरेस्ट भी नहीं करती है। वो हरियाणा की पुलिस को फ़ोन करती है कि वहाँ लाश पड़ी हुई है। तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि ये दिल्ली पुलिस के भी जो अफसर हैं, कालिंदी कुंजी ऐसा क्यों उसने पुलिस स्टेशन चुना? अगर हत्या वहाँ की थी तो सूरजकुंड में ही सरेंडर करता, जिसको सरेंडर ही करना है वो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करेगा। उसके बाद जो एफआईआर लिखी जाती है वहाँ पे सूरजकुंड पुलिस में, वो ये कहती है कि जो लड़की का बाप है उसी ने इस इंसान का नाम लिया है। ये तो सच नहीं है, उनको तो पता ही नहीं था पहले दिन। वो तो खुद हरियाणा की पुलिस उनके घर सुबह 8 बजे आई थी और उन्हें बुलाया था कि आपकी लड़की के बारे में कुछ बताना है। दोपहर को वो लोग वहाँ गए हैं तो वहाँ उन्हें पहली बार पता लगाया कि लड़की की हत्या हो गई। तो ये एफआईआर में झूठी बातें क्यों लिखी पुलिस ने?
इससे शक पैदा होता है। फिर एफआईआर में यह भी लिखा कि जब लड़की की लाश के पास पुलिस वाले गए तो उसका पिता वहां खड़ा हुआ था जी। ये भी झूठ बात है, ये सबूत ही हैं सारे ऐसे। फिर तीसरी बात देखते हैं कि जो लड़की एक है जिसने ये बताया कि पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, जो लड़की को मार दिया गया जी। वो उसका कोई बयान नहीं ले रही है पुलिस, वो भी ये कह रही है कि पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी लड़की से। फिर पोस्टमार्टम जिस तरीके से किया गया, एक ही डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कर लिया, उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं बनाई गई, ये भी लगता है कि सबूत छुपाए जा रहे हैं। और फिर उस लड़के का परिवार जो है वो भी ये कह रहा है कि हाँ इसने मारा है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक बड़ी साजिश है जो कि सिविल डिफेंस में जो करप्शन, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, जो उगाही हो रही है पूरी दिल्ली से, जो सिविल डिफेंस के लोग, दिल्ली सरकार के जो लोग बनाए हुए हैं वो उगाही कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, दिल्ली सरकार तो है ही इसमें इन्वॉल्व, सिविल डिफेंस का जो महकमा है वो पैसे लोगों से लूट रहा है वो किसी बड़ी साजिश के तहत इस बच्ची का जो इंसाफ है, जो असली सच्चाई है, उसको छुपा के कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है, इसके खिलाफ सबको आपको खड़े होना चाहिए, एहतजाज करने चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि लोगों ने इसमें एहतजाज करना कम कर दिया, ये बहुत ही दुख की बात है। आप सबको, जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको सबको सड़कों पे आना चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से इस पे प्रोटेस्ट करने चाहिए ताकि इंसाफ मिले, ना सिर्फ इस बच्ची को बल्कि जो रोज़ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी की और मुस्लिम समाज की बच्चियों के साथ, ये बंद। बिल्कुल सर लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा कि सर ये जो फोटोज जो है दिखाए जा रहे हैं, तो लोग जो हैं ये प्रोटेस्ट कम जो किए हैं ये इसी वजह से कि जो ये फोटोज साबित कर रहे हैं कि ये निज़ाम जो है इसका कहीं ना कहीं इनसे ताल्लुक था और इनका निकाह भी हुआ था, और कोर्ट के जो है कागजात दिखाए जा रहे हैं, इस तरीके से इस्लामी तरीके से जो होता है वो सनद निकाह वो दिखाया जा रहा है। तो सर वो क्या मामला है, उसके बारे में क्या है सर, वो लोगों को बताया था? क्योंकि लोग जो है घबरा गए हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि सही माने में उस लड़की का निज़ाम से जो है निकाह हो गया था, इसलिए उसने मारा है। तो सर क्या है ये मामला? देखिए, इस तरफ मैं जाना ही नहीं चाहता हूं कि यही जो साजिश कर रहे हैं लोग, दिल्ली सरकार के भी और जो दिल्ली पुलिस के और हरियाणा पुलिस के लोग, वो यही चाहते हैं कि हम उस तरफ चले जाएं और उस तरफ बात हम भी करने लगे। तो हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं। मुद्दा क्या है? मर्डर का है। मुद्दा क्या है कि उस लड़की के साथ मरने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ, बिल्कुल वो मुद्दा है, ये मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल सर। बिलफर्ज ये मान लीजिए कि अगर कोई किसी का पति है तो वो इस तरह मार सकता है? क्या पति एक बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता? जो असली मुद्दा है वो कलेक्शन का है, जो करोड़ों रुपए का हेर फेर दिल्ली सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, जो लूट खसोट करके जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो कहाँ तक जा रहे हैं, उसका मुद्दा क्यों सामने नहीं आ रहा, वो मुद्दा है, उसी से कनेक्टेड है। बाकी हम ज़्यादा बातें अभी नहीं बताना चाहते। लोगों को ये समझना चाहिए, इसी तरीके से झूठे इल्ज़ाम लगा के SC ST और माइनॉरिटीज़ की और मुसलमानों की आवाज़ दबाई जाती है। तो बिल्कुल इस बहकावे मत आएं। इंसाफ के लिए लड़ाई करना हम सबका फ़र्ज़ है। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक और आईनी तरीके से हम सबको लड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे महमूद पराचा सर, जो लगातार हिंदुस्तान के कौम की जो है आवाज़ उठा रहे हैं, खासतौर पर मुसलमान के उन कौमों की जिनके आवाज़ को दबाने की लगातार कोशिशें की जा रही है और जिनके हुकूक को मारने की कोशिश की जा रही है और साजिशें रचाई जा रही है। तब तक के लिए बने रहिए सच की आवाज़ टीवी में, फिर आपसे मुलाकात कराते रहेंगे सर की। तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद।